हेलो बच्चों, कंस्ट्रेंट मोशन पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि किस तरह से हम कोई एन ब्लॉक सिस्टम है तो उसका एक्सेलरेशन कितने इजीली निकाल सकते हैं और किसी भी दो ब्लॉक्स के बीच में टेंशन कितने इजीली निकाल सकते हैं। पार्ट 2 में हमने सीखा कि कैसे थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम कर सकते हैं जहाँ पे डायरेक्टली नहीं समझ आता कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चलेगा इतना तो दूसरा चलेगा कितना। एन ब्लॉक सिस्टम वाले में जितना एक चल रहा था उतने ही सभी चल रहे थे। ये थोड़ा एक्चुअल अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, साहब ये कुछ पुली मास सिस्टम बनाया हुआ है, उलझाई हुई है रस्सियों को, और पूछा जा रहा है कि m और 2m मास के ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बता दीजिए। तो यहाँ पे बेटा दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। कॉन्सेप्ट 1 जो लगेगा वो तो लगेगा कंस्ट्रेंड मोशन का। अब यहाँ कंस्ट्रेंट मोशन हम समझें कैसे कि लगाना है। सबसे बड़ा बच्चों का क्वेश्चन यही होता है कि साहब हम समझें कैसे सर कि ये अप्लाई करना है हमको। देखिए, जहाँ भी रस्सी बहुत ज़्यादा घूम फिर के आ रही हो, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ हो, वहाँ पे कोई ना कोई मजबूरी तो होगी ही होगी। कि मान लीजिए आप इसको नीचे खींच रहे हैं तो ये ऊपर ही जाएगा, ये इसकी मजबूरी है, ये नीचे नहीं जा सकता, जबकि इसका 2mg भी नीचे लग रहा होगा। तो जब भी मजबूरी जैसा सिचुएशन लग रहा हो, रस्सी उलझी पुलझी सी हो, तो आप समझ लें कि कंस्ट्रेंट मोशन तो लगाना ही लगाना है। और दूसरा ऑब्वियसली आपकी एनएलएम की बेसिक नॉलेज, जिससे आप एक्सेलरेशंस निकालेंगे। तो चलिए काम शुरू करते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो पार्ट 2 कंस्ट्रेंट मोशन वाला आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बिना आप इसको अच्छे से ईजिली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब ज़रा ध्यान से देखें, मैंने सब काट दिया। इस पे टेंशन T, अच्छा इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन T ही होगा, तो यहाँ पे भी T और T। तो पुलीस तो मासलेस हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो T और T हैं ये डायरेक्टली किस पे लग रहे हैं, 2m पे लग रहे हैं। या अगर आप काटना चाहें तो काट दीजिए। यहाँ पे नीचे की तरफ कितना लगेगा बेटा, ये मासलेस है, ऊपर 2T लग रहा है तो नीचे भी 2T, यहाँ पे 2T, यहाँ पे भी 2T और नीचे 2T। तो आप अगर देखें तो ये जो 2m वाला जो है इस पे लग रहा है ऊपर 4T, 2T इधर और 2T इधर, और ये जो m वाला है इस पे ऊपर लग रहा है केवल T। अब वही काम करना है, इसको चलाया मैंने x1, इसको चलाया x2, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जितना ये मैं खींचूँ उतना ही ये ऊपर उठे, ठीक है, क्योंकि रस्सी काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई है। आप बोलें सर ये कैसे पता चला कि इसको नीचे चलना है, इसको ऊपर चलना है, उल्टा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, आप उसकी चिंता ना करें, साइन के साथ खुद ब खुद सॉल्व होगा। तो अब ज़रा वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स, केवल इंटरनल फोर्स, यहाँ mg मत लगाइएगा, mg एक्सटर्नल फोर्स है, धरती लगा रही है। तो इसका W1 हो जाएगा, इसको नीचे चलाए ना x1, तो -T इंटू x1, और इसका W2 अगर मैं लिखूं तो ये ऊपर ही जा रहा है x2 और ऊपर ही फोर्स लग रहा है, यानी कि प्लस 4T x2। W1 प्लस W2 को ज़ीरो करिए, यानी -T x1 प्लस 4T x2 इक्वल टू ज़ीरो। T से T ख़त्म हुआ, x1 इज़ इक्वल टू 4x2। यानी कि अगर ये चल रहा है ऊपर 1 सेंटीमीटर तो ये नीचे चलेगा 4 सेंटीमीटर। अब कंस्ट्रेंट तो हाफ द बैटल वन थी, अभी पूरी जंग जीती नहीं है हमने। एनएलएम की इक्वेशंस लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो आपको मिलेगा v1 इज़ इक्वल टू 4v2, और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा a1 इज़ इक्वल टू 4a2। यानी इसका एक्सेलरेशन a2 है और इसका a1 है, तो आप लिख सकते हैं a1 इज़ इक्वल टू 4a2, ठीक है। अब सिंपल जब एनएलएम की इक्वेशंस लगाएंगे तब ऐसा कंस्ट्रेंट वाला कॉन्सेप्ट में लगेगा कि हम केवल इंटरनली फोर्स दिखाएं। एनएलएम में तो सारे के सारे आपको फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस दिखाने होंगे। यानी m के ऊपर लग रहा है T, नीचे लग रहा है mg, और ये नीचे जा रहा है 4a2 से, ठीक है। और ये 2m वाले पे नीचे लगेगा 2mg, ऊपर लगेगा 4t, ठीक, और ये ऊपर जा रहा है a2 से। इक्वेशंस इसकी बनाते हैं, क्या लिखेंगे, mg माइनस टी इज़ इक्वल टू 4a2। इसके लिए ऊपर जा रहा है 4t की बदौलत 4t माइनस 2mg इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं m खा गया, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखना है, ये हो जाएगा 2m इंटू a2।
अब ज़रा इनको सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन सॉल्व करना है हमको। तो ये 2ma2 है, ये 4ma2 है, या इनको टेंशन को एलिमिनेट कर देता हूँ मैं सीधे सीधे, इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये हो जाएगा 16 और ऐड कर देता हूँ। तो 40 तो कट गया, 4mg माइनस 2mg इज़ इक्वल टू, जुड़ के आ जाएगा ये 18ma2। m ख़त्म हो गया, ये हो गया 4g यानी कि 2g आ जाएगा इज़ इक्वल टू 18a2, यानी a2 आ गया g/9। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन और पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव नहीं आया, यानी हमने जो डायरेक्शन चूज़ किया था वो एकदम सही चूज़ किया था। और a1 आ जाएगा कितना, 4a2 यानी कि 4g/9 नीचे की तरफ, इसका जो डायरेक्शन चूज़ किया था नीचे की तरफ चूज़ किया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअल अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं, जिनमें हमें कंस्ट्रेंट मोशन और एनएलएम दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। थैंक यू बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।